आपदा के समय लापता रहने वाले पॉलिटिकल टूरिस्ट माननीय तेजस्वी यादव कि सत्र छोटा होगा कि गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेउर और तिहाड़ से पूछ लीजिएगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बजट सेशन को लेकर भी बिहार की सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि बजट सेशन छोटा नहीं होना चाहिए, अगर ये सत्र छोटा होगा तो वो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं हल्ला बोलूंगा, किसी भी कीमत पर इसे छोटा नहीं होना है। तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से पलटवार सामने आ गया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव तो ढिंढोरा पीटते हैं, बिना मतलब के बेवजह ही चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि बजट सेशन हमने कभी छोटा किया ही नहीं। छोटा सेशन क्यों होगा? ये सेशन 1 महीना 6 दिन के लिए होगा। अब तेजस्वी यादव को इसको लेकर प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। इसके साथ नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर आपसे इसका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है तो बेउर जेल चले जाइए, वहां से रिकॉर्ड निकाल कर रखिएगा, क्या पता कभी भी उसका इस्तेमाल करना पड़ सके। क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार और कैसे कविता पाठ करके तेजस्वी यादव के वार का पलटवार कर रहे हैं, सुनिए। राज्य की राजनीति में आपदा के समय लापता रहने वाले पॉलिटिकल टूरिस्ट माननीय तेजस्वी यादव प्रस्तावित बजट सत्र के बारे में भविष्यवाणी व्यक्त कर रहे थे कि सत्र छोटा होगा, घेराव करेंगे। सच सच होता है माननीय तेजस्वी यादव जी। तेज सियासत का एक्सीडेंटल वेग बना मचिया मैन की गले का घेग, सत्र अवधि पर बड़ बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ। सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा। भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। 4 दिन नहीं अब 1 महीना 6 दिन का होगा सत्र, तैयार रखिएगा आदतन तख्ती। सत्र की गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेउर और तिहाड़ से पूछ लीजिएगा। आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के वार पर पलटवार किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया और ये तक कह दिया कि 3 दिन का बजट सेशन यानी कि छोटा बजट सेशन नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो इसके खिलाफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने हूबहू क्या कुछ कहा था, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। विधानसभा सत्र अगर परंपरागत तरीके से नहीं चलेगी तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। जब तक सत्र चलेगा, 3-4 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन परंपरागत तरीके से चले तो ठीक है। अगर परंपरागत तरीके से बजट सत्र नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री आवास का और उप मुख्यमंत्री आवास का सभी महागठबंधन के लोग और जो जनता जनार्दन हैं, जिनकी समस्या हम लोगों को उठानी थी, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, वो सब लोग मिल कर के जो नौजवानों को, गाँव को बेरोज़गार बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग जो है घेराव करने का काम करेंगे। और जहाँ तक आपका लोगों की जानकारी में होगा, कल हम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से भी मिलने गए थे, स्पीकर साहब से भी मिलने गए थे। उन्होंने बुलाया था, उनको बात करनी थी। ये बात करनी थी कि आने वाला जो विधानसभा जो बजट सेशन जो होगा, जो बजट सत्र जो होगा, उसको पहले किया जाए और छोटे में ही 3-4 दिनों में ही निपटा दिया जाए। आप लोगों को ध्यान दिलाएं, ये लोकतंत्र का मंदिर है जहां जनप्रतिनिधि जनता की जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, जहां से निदान होता है। हम लोग लगातार पहले से कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है लोकतंत्र पे खतरा है, और अभी भी अगर आप देखें तो 1 साल में केवल मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला है।
क्यों चला 4 दिन, और आने वाला जो मार्च में जो हमारा जो सेशन होना होता है, जो 1.5 महीने का होता है, उसको 3-4 दिन में ही क्यों निपटाने की बात की जा रही है। कई नए विधायक चुन कर के आए हैं, उनको सीखने का भी मौका मिलता। ये बहाना दिया जा रहा है कि वैक्सीन जो है मार्च के महीने में आएगा तो चलेगा, एक अजम्पशन है, अभी कोई तारीख तो तय नहीं हुआ बिहार के लिए। तो हम लोगों का ये राय है, और हमने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था अध्यक्ष महोदय को कि सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके आप जो है मीटिंग कराइए, और उसमें हम लोगों का, महागठबंधन के पार्टियों का ये निर्णय है कि जो ट्रेडिशनल जो रहा है, जो परंपरागत तरीके से बजट सत्र चलना चाहिए जितने दिन की कार्रवाई होती है। ये आखिर सरकार भागना क्यों चाह रही है? ये जन समस्याओं को जनप्रतिनिधि कहाँ उठाएंगे? पूरी तरीके से अफसरशाही बेलगाम हो रखी है, और एक विधानसभा सत्र ऐसा चलता है जब अधिकारियों पर दबाव रहता है, और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब अपने सवाल उठा सकते हैं। तो जो मौजूदा सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप बताइए, बेरोजगारी के इशू पे, किसान के इशू पर, भ्रष्टाचार के इशू पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सरकारी योजनाओं के सवाल पर कहाँ हम लोग सवाल पूछेंगे? तो हमने उनको स्पष्ट रूप से राय दिया है कि जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन में एमएलए क्या करेगा।